Okay, let us see. आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर हाउस या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस आते हैं ना, उसके बारे में जानना है। फिर 2-3 टॉपिक और आता है, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यह है हमारा चैप्टर का, सॉरी टॉपिक का नाम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो बहुत ही आसान है इसको समझना। समझे? लिखेंगे कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड into another form of energy is called transformation of energy लिखो। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी of a stone which is placed above the ground can be converted into kinetic energy. This happens as follows. When a stone is dropped from a height, then its potential energy
goes on decreasing because height of a stone is decreasing. Whereas its kinetic energy goes on increasing because velocity of a stone is increasing. When the stone touches the ground, it have no potential energy. No potential energy. Because all the potential energy is used up in the form of kinetic energy. चलो खत्म हो गया जी, क्लियर? मेरा हाथवा से फरमा नहीं छूटता है। चलो मिटार देते हैं, ठीक? समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को कैसा समझा जाए? तो जब भी एनर्जी रूप बदलती है तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बोल तो दिए होंगे लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? एक बॉल पर, पहला बॉल पर चौका या छक्का ना लगा तो दूसरा बॉल पर ट्राई किया जाएगा, है कि नहीं? ओके। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि आत्मा अजय है, अमर है। जैसे तुम शरीर बदलते हो, हम भी कपड़े बदलते हो, हम भी शरीर बदल लेंगे। तो हमने कहा कि आओ इधर पहले मार देते हैं, है कि नहीं? जब दूसरा बॉडी मिल ही जाएगा तो। एनीवेज, लेकिन खैर ये तो विश्वास वाली बातें हैं, लेकिन एनर्जी सच में बदल सकते हो। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदल दे, दूसरे तरह की एनर्जी में बदल दे, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी मीनिंग होता है बदलना या फिर बदलाव, या फिर इंग्लिश में ही बोले तो चेंज। क्लियर? वैसे नहीं करो पेन को, क्लियर है? कैसे? अब पूछेगा कि कैसे, राइट? तो बहुत ही आसान है इसको समझना। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है? हमने आपको टोटल 8 तरह की एनर्जी लिखाया है ना जी, 8 तरह की एनर्जी बताया है ना, जिसमें से 2 एनर्जी 9th में पढ़ना था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करके, तो हमने उसी के ऊपर चर्चा किया। लेकिन बाकी को भी तो बताया कि होता क्या, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो देखिए अभी बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है जूल्स में, राइट? ओके। और ये जो यूज हुआ वो आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बल्ब कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? लाइट एनर्जी में, समझे? तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बड़े ही मजे से
लाइट एनर्जी में यूज कर रहे हो बल्ब की मदद से, वो अलग बात है कि करे वाला बल्ब है, लेकिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को में, समझे? तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को हमने क्या कर दिया है, बदल डाला। क्लियर है? ओके, यह तो हमने समझा है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है। जो अभी बोला ये दूसरा एग्जाम्पल है, और जो अभी लिखाया हूं, जिसको बताने जा रहा हूं, जो यहां से यहां तक हमने लिखा है, ठीक है? इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि एनर्जी कैसे बदलता है। तो देखिए, छत के ऊपर रखा हुआ है एक ईंट या फिर पत्थर को ले जाकर के छत के ऊपर रख दिया, चारमहला बिल्डिंग पर। क्लियर है? तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। टंकी में पानी रखा हुआ, उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलो ना, हाँ। लेकिन कोहवा आया है कि नहीं, सोचा कि प्यासे हैं, टंकी का लेवल डाउन है, उसमें क्या करें, पत्थर डाल के लेवल को ऊपर बढ़ा दे, है कि नहीं। दुर्भाग्य बस पत्थर ज्यादा भारी था, उठ नहीं पाया, बैलेंस खराब हो गया, पत्थर जो है वो चारमहला बिल्डिंग पर से नीचे की ओर क्या हुआ, गिरने लगे। क्लियर? ओके। और जब वो पत्थर नीचे गिरने लगा तो उसके पास वेलोसिटी ना आ गया है, और मास तो पहले से है, ये है, तो अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ना रहा जब तक ऊपर क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी ना जब रेस्ट में है कि नहीं। लेकिन जब मोशन आ जाए तो फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो जाता है, तो उस पत्थर के पास अब वेलोसिटी हो गया, समझे? और क्या हो गया, मास तो है, ये है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मास गुना वेलोसिटी के स्क्वायर से गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा ना। तो जो पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, समझे? यह बिल्डिंग है, इस पर से स्टोन जो है वो नीचे की ओर, ये पत्थर स्टोन नीचे की ओर गिर रहा है, इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ते ना जा रहा है जी। ऊपर से नीचे कोई भी चीज को गिराएंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ते ना जाएगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही तो पढ़ाया है, गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, है कि नहीं। तो ये बढ़ते जाएगा, लेकिन ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका हाइट घटते ना जा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है इस पत्थर का पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब कोई लड़का पूछेगा कि सर कैसे पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, तो हमने ये भी लिखा दिए हैं इसमें, समझे? मैं बोल करके समझा रहा हूं। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², है कि नहीं। दो जरा बढ़िया से लिखो, राइट, हाफ mv²। तो देखिए वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, तो है कि वेलोसिटी बढ़ते जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, वो भी दुगना से बढ़ते जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पत्थर के पास था, ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि हाइट ना था, लेकिन नीचे आ रहा है तो देखिए तो हाइट घट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना है, तो हाइट घटाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना। क्लियर है? ओके। तो हमने आपको बता दिया कि पत्थर को ऊपर से नीचे गिराएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, और जब जमीन को छू देगा तब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। क्लियर है? वो भी तो लिखा दिया हमने, है कि नहीं, सब कुछ लिखा दिया जी, जो हमने बोला अभी। कहाँ लिखा है पता नहीं, खोजना पड़ेगा। देखो ये लिखा है कि व्हेन द स्टोन टच्ड द ग्राउंड, जब पत्थर ग्राउंड को छुएगा, इट हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नो है, ये नो मैंने नहीं कहा है, बिकॉज ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सब तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल गया, इसीलिए कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। लेकिन कोई लड़का कहेगा कि सर हमको फिर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वापस चाहिए उस पत्थर में, तो वही लड़का जो है वो नीचे से पत्थर को उठा करके ऊपर की ओर फेंक देगा, ठीक है, समझे। तो फिर उसका
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो रहबे करेगा ना, ठीक है। लेकिन क्या बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। काहे कि हाइट जो है वो बढ़ते जा रहा है, समझे। नीचे से उठा करके पत्थर को फेंकेगा ना तो हाइट बढ़ते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ना जी, हाइट बढ़ाएंगे तो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घटते ना जा रहा है जी। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसकी वेलोसिटी को कम ना कर रही है, समझे। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव डन इट। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर मिटा करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। ओके ओके, चलो इस पे लिख लो, हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद बोलिए ना एक बार और, इसके बाद हमको से पूछता है, हम भी मार्कर से पूछेंगे कि कौन सी लिख ले चाह रहा है इसके बाद। आपको टॉपिक जानना है कि कितना कितना टॉपिक है, तो इसके बाद दो टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, ठीक है। उसके बाद फिर से पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एट थर्मल पावर हाउस, ठीक है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक का नाम आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय एनर्जी कन्वर्टर्स। तो टोटल 10 तरह के एनर्जी कन्वर्टर्स के बारे में जानना है, 1 बाय 1 करके, ठीक है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल के केस में, तो उसको बताने में तकरीबन 10 मिनट से ऊपर लगते हैं टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। फिर आपका ये चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। गिना क्या टॉपिक हुआ? जो खत्म होवे नहीं करेगा, जो तुम लोग इतना भी अले हैं जो खत्म होवे नहीं करेगा, ये अजीब हाल है। जानता है आदमी बानर होता है जी, खत्म होवे नहीं करेगा, बोलो ना। खत्म करने के लिए बोला टॉपिक, तब बोल के कर दिए ना पीयूष। हमको सब याद है, तुमको तो लगवे ना करेगा। तो कहेगा तो 5 मिनट में भी सब टॉपिक खत्म कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे स्ट्रेंथ के बारे में मत पूछिए, आप अपना स्ट्रेंथ बताइए पढ़ाई के मामले में, है कि नहीं। क्योंकि हम बिना हॉर्लिक्स खाइले ही हाल है, खा के आएंगे तो और हाल रहेगा, है कि नहीं। पंजे लड़ा रहा है, लड़ा ठीक है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब जानना है, वो क्या है उसको सटा दो। तो वैसे मत कीजिए, वो खड़ ना जाएगा, आराम से कीजिए। अरे बेंचा पर चाहो ना जी, उसको नीचे बैठे वाला पर चढ़ो उसको पर, और उसको हाथिया पकड़ करके ऊपर तक सटाओ, फोटो फ्रेम तक। हाँ अब ठीक है, अब बैठिए नीचे उतर। क्लियर है? तो अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, समझे, कि हम लोग बिजली जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 2 चीज जो है वो 9th के इस वर्क वाले में पढ़ेगा। फिर अब वर्क एनर्जी के बारे में 9th में खत्म हो गया, 10th में भी नहीं पढ़ना, 11th में ही सीधे पढ़ना है। क्लियर है? तो वो क्या है
कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, समझे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में बिजली कैसे बनता है ये पढ़ना है, समझे, क्लियर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद पढ़ना थर्मल पावर हाउस, जिसको दूसरा नाम देते हैं थर्मल पावर प्लांट में बिजली कैसे बनता है। तो एक में पानी का इस्तेमाल होता है और एक में कोयले से बिजलियां बनती है, तो दोनों को पढ़ना डिटेल में कि कैसे बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। दो है इसीलिए दो ही पढ़ना है कि बिजली कैसे बनता है, नहीं। इधर देखो और लिखो पेन निकाल कर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी at a hydroelectric power house, ठीक है। सबसे पहले आप यह जानो कि H/DRO हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, क्या होता है, याद रहेगा कि भूल जाइएगा। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया बीमारी का नाम है, पानी से डर, क्लियर है। तो हाइड्रो मतलब वाटर। अब एनर्जी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, नाम ही है हाइड्रो, हाइड्रो माने वाटर और इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी से बिजली बनाइएगा ना तो कहां बनता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस के पास पानी से बिजली बनता है। चिंता मत कीजिए कि कैसे बनता है, बहुत ही आसान है समझना, है कि नहीं। लेट अस सी। Electricity can be generated at the hydroelectric power house by using water। डिटेल में लिखा के ये बहुत गलत काम किया हमारे मर्जी पर, हाँ मर्जी पर छोड़ा तो फिर और ज्यादा पढ़े पड़ता है भाई, अजय बात। अच्छा ठीक है, नहीं बहुत आसान है, देखिए पढ़ाई लिखाई से आसान कोई दुनिया में आज तक कोई काम नहीं देखे हमने। अच्छा ठीक है, हो जाएगा तो आप बोल दीजिएगा, ठीक। देखिए हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, ए वाटर इज stored by a dam as a reservoir full stop। This water has potential energy
that flows to turn or rotates the water wheel or turbines. Or turbines. Since turbines are connected to electric generator that produces electric current. टर्बाइन्स, टर्बाइन है ये, टर्बाइन बने अरे ये पंखी है जी, समझे? जो इस पे पानी गिरती है तो ये टरबाइन घूमता है, नाम है इसको। दूसरा नाम कहते हैं वाटर व्हील। क्या बोलते हैं? वाटर व्हील, यानी कि पानी से घूमने वाला पहिया। आप क्लियर है ना? है? अरे पोल वोल नहीं देखा है जी?
चलो ये खत्म हो गया। 1,33,000 वाला पोल है बुआ, समझा? इलेक्ट्रिसिटी उसी में डायरेक्ट कलेक्ट होगा। चलो समझो इधर, ठीक है? है और बड़का कहाँ से लाए, इसी से काम चलाइए, है कि नहीं? गरीब के पोल तो नहीं होगा रहता है कि नहीं? आप लोग ना एकदम अभी के लिए तो हम ही बनवाए हैं, नहीं? देखिए समझिए इसको, हमने यहां से लेके यहां तक जो लिखाया है, हमने पूरा आपको मैं इस फिगर के थ्रू बता सकता हूं, समझे? यहां से यहां क्या लिखा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है क्या, कोई पूछे तो कहिएगा क्या? तो हमने ये लिखा तो दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाया जाएगा पानी के मदद से, जहां बनता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं। खत्म हो गया, क्लियर है? कैसे बनता है, और जब बनता है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एक एनर्जी दूसरा एनर्जी में बदलती है। कैसे कैसे बदलता है सबसे पहले समझते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा दिया है। आइए फिगर से समझते हैं। तो देखो, ये तो पानी जो है वाटर है, इसमें अभी तो ये रेस्ट में है कि नहीं? लेकिन ये जो है वो मूविंग वाटर न है जी, बोलिए ना। हाँ, मूविंग वाटर है, यानी कि पानी को रिवर के पास, नहर के पास एक डैम बना करके पानी को जमा कर लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में रिजर्वोयर बोलते हैं। रिजर्वोयर का मतलब हुआ पानी जमा करके रखना भविष्य के लिए, है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो देखिए इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। वेरी गुड। ये पोटेंशियल एनर्जी पानी के पास है, पानी मोशन में आ गया। तो भैया जब मोशन में आ गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना आ गया, बोलिए ना। काइनेटिक एनर्जी ना आ गया जी, है? और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस मोटर को रोटेट किया। क्या किया? मोटर को रोटेट किया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कार्य कर रही है, समझे? और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिला। क्लियर है? जब यह काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन्स को रोटेट करेगी, समझे? लेकिन घुमा रही है ना, तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी है। और फिर ये जो टरबाइन है वो इस मोटर से लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है। और जब ये मोटर के शाफ्ट, इसको शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाफ्ट नाम है। क्लियर है ना? 10th के दूसरा चैप्टर फिजिक्स के मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़िएगा कि शाफ्ट इस सब कुछ है। इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन है वो टॉपिक है, समझे? बड़ा वो फिगर के साथ कि मोटर कैसे कैसे घूमता है। तो शाफ्ट घूमेगी तो मोटर का शाफ्ट घूमेगा, तो भैया ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वायर में, जिसको पोल के थ्रू वायर में जोड़ करके कलेक्ट कर लेंगे, जमा कर लेंगे, समझे? तो काइनेटिक एनर्जी से फिर सीधे हमको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूव कर रही है ना, घूमते घूमते आई फिर इससे भी घुमा रही है। काइनेटिक एनर्जी है मोशन में। इसके पास भी तो काइनेटिक एनर्जी ही है ना जी, क्योंकि मोशन में ना है इसका टरबाइन, समझे? और फिर शाफ्ट भी मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी अभी तक है। लेकिन यहां जब आए तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया, छुएंगे मारेगा करंट 440 वोल्ट से भी ज्यादा, 1,33,000। क्लियर है? तो हमने आपको पढ़ा दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी में हुआ बदलाव, बदलना। क्या हुआ? बदलना। कोई कंफ्यूजन ना करे कि ट्रांसफॉर्मेशन सुन के डर लग रहा है नाम में, तो इसीलिए लिख दिया बदलाव, या फिर चेंज, या फिर आसान भाषा में लिखे चेंज ऑफ एनर्जी, तब आपको आसान लगता है कि नहीं? लेकिन बढ़िया शब्द लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तब ना कहिएगा कि 9th में पढ़ रहे हैं। नहीं तो अभी चेंजेस अराउंड अस, कहीं इसमें भी तो कहीं चेंज लिखा ले होगा।
ये बात नेम द कॉज अर्थ ही के नहीं तो छठे में भी चेंज और नाइन्थ में भी चेंज, तो दिक्कत ना है कि नहीं, राइट। चलो ये खत्म हो गया। इसमें से किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, हमको कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देंगे। बोलिए एक बार देख लो, फिर दूसरा थर्मल पावर हाउस के पास चलते हैं। हाँ पानी गिरने लगा, जामा होता है मतलब जामा करने हो रहा है, ससार के नीचे ना आ रहा है तो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, राइट। तो ये रिवर में चला गया, नहर में चला गया, समझे। डैम उम नहीं देखे हैं फिल्म में, जब डैम खुलती है तो पानी इस तरीके से तेजी से जाने लगता है, समझे। उसी के नीचे जो है वो टरबाइन, देखो तो ससार करके नीचे टरबाइन लगा हुआ है कि नहीं, अब बगल में ही मोटर है, सब ये सब वाटर प्रूफ है समझे, नहीं तो पूरा पानी में करंट ना आ जाएगा। अब ये जो है वो बढ़िया जगह पर रखा हुआ रहता है। हाँ लाइन मारेगी, इसको छुएंगे तो लाइन क्यों नहीं मारेगी, मैं क्यों छूंगा, है कि नहीं। आ बैल मुझे मार, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी, क्लियर है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो आप उन सभी से अलग कहलाए जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि पानी से कैसे बिजली बनता है आप सीख गए नहीं। अभी हमारा टॉपिक आएगा कि कोयला से बिजली कैसे बनता है, क्लियर है। ओके तो कोयला से जहां बिजली बनता है उसको थर्मल पावर हाउस बोलते हैं, यह हाइड्रो है ना। टाइम ना कैसे अच्छा देखिए ना आधा आधा घंटा पढ़ता है, कहता रहा दीजिए। तुरंत खत्म हो जाएगा, उसमें फिगर नहीं बाकी बनाना है, इसमें फिगर है। क्या ही बोलता है, खत्म कर दीजिए, क्या ही बोलता है, हो गया। असम में है एतबार नहीं, तुम आओगे तो वो ही आएगा, अकेले का ले आएगा। कैसे नहीं दिए, अच्छा अभी देते हैं तुरंत, 5 मिनट के बाद भी। देखिए हमारा टॉपिक का नाम है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन of energy at a thermal power हाउस, ये है टॉपिक का नाम, क्लियर। at thermal power house electricity is produced by
बाय द कोल। ठीक है, लिखेंगे कि व्हेन coal is burned, it produces heat that used by the steam इंजन, नहीं ये नहीं लिखा, used by the water to boil in order to form a steam. This high pressure of a steam rotates the turbines which is connected to a motor that produced electricity. The transformation of energy at a thermal power houses are given below. सबसे पहले जो कोयले का केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में, और ये जो हीट एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। है, चलो खत्म हो गया, क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एट ए थर्मल पावर हाउस खत्म होता है, क्लियर है। हमने यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखाया वो आपको इस तरह से समझा देता हूं, ठीक है। थर्मल पावर हाउस के पास बिजली कोयला से कैसे बनता है यह टॉपिक है हमारा, और इस दौरान कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है यह है हमारा टॉपिक, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए कोयला है, कोयला के पास क्या है तो केमिकल एनर्जी है। क्या है कोयले में? केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी है इसको कोयले को जलाइएगा तो ये हीट देगा हमें, है कि नहीं, हीट मिलेगा, गर्मी आग लगाइएगा तो। और ये जो हीट एनर्जी है इसको इस्तेमाल करता है पानी को खौलाने के लिए, और वो जो पानी है वो वाष्प में बदल जाता है, स्टीम, वेपर्स, वेपर तो उड़ करके उड़ना चाहेगा, और ये जो स्टीम है वो बहुत ही हाई प्रेशर पर रहता है। इतना प्रेशर पर रहता है
कि वो एकदम जाना चाहता है आगे की ओर, समझे? तो उस वेपर के पास काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि वो मोशन कर रहा है ना वेपर, और जब वेपर के पास काइनेटिक एनर्जी मोशन आ गया तो फिर टरबाइन से गुजार करके, तो टरबाइन है, ब्लेड है, तो वाष्प जाएगा तो टरबाइन को इसे रोटेट करेगा, है कि नहीं? और जब टरबाइन से रोटेट करेगी तो टरबाइन जो है वो मोटर से लगल है, किससे? मोटर से। और फिर काइनेटिक एनर्जी का यूज किया टरबाइन को रोटेट करने के लिए ना, क्लियर है? और फिर जब वो रोटेट करेगी तो क्या मिलेगा हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। खत्म हो गया। वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कोयला से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सर? तो बोले अभी हम हैं आपके पास। कोयला से ट्रेन कैसे चलता था? ठीक है, स्टीम इंजन, उसको जो ट्रेन था पहले, उस इंजन को स्टीम इंजन बोलते थे, समझे? जब कोयला जलती थी, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा जो उसमें वाटर है वो बॉयल करता था, ठीक है, और फिर उससे वाष्प बनता था, और फिर वो वाष्प जो है वो व्हील्स, ट्रेन के व्हील्स को रोटेट करता था। क्लियर है? तो ऐसे चलते थे। स्टीम इंजन के बारे में भी जानना है हमें। क्लियर है? चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। यही चीज ना दिले है जो हमने अभी बताया, नहीं तो फिर स्टीम इंजन भी पढ़ना था, आपने आगे वाला टॉपिक से पूछा है। देखो सही बोला हमने, देखो स्टीम इंजन लिखा है ना, इन स्टीम इंजन हीट इज यूज टू बॉयल वाटर, है कि नहीं, एंड ऑब्टेन स्टीम अंडर हाई प्रेशर, समझे? तो ये सब भी जानना है। जो बोले थे ना कि 10 को जानना है, फिर एनर्जी कन्वर्टर्स, वो टॉपिक में ये सब जानना है, टोटल 10, हमको सब पता है। चलो 1 घंटा और ना कुछ। आई होप कि पता चल गया। इन सभी चीजों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझे? तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।